गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कंपाउंड एंगल्स के बारे में। मींस जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे sin x, उसके बीच में दो एंगल होंगे x प्लस वाई, a प्लस बी लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर दोनों का डिफरेंस होगा, उसके बारे में बात करते हैं कि उसका फॉर्मूलाज क्या होगा मेरे पास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर ए यूनिट सर्कल। एक यूनिट सर्कल मेरे पास में मींस रेडियस उसकी कितनी होगी 1 आपके पास में 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर व्हाटएवर यू वांट टू टेक आप ले सकते हो। ठीक है सर? यस। तो मैंने कहा कि लेट्स टेक ए यूनिट सर्कल का मतलब है रेडियस इज इक्वल्स टू 1 आपके पास में, having center at origin पे जिसका सेंटर है। ठीक है सर? origin का मतलब है 0,0। यस। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट ले रहा हूं। लेट अस से ये पॉइंट मेरे पास में, अगर मैं इस पॉइंट को A कहूं तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 1। यूनिट सर्कल, सो दिस इज 1,0। ठीक है सर? अगर मैं इस पॉइंट को B बोलूंगा तो ये भी 0,1 होगा। यस। तो वो सारा पॉइंट नहीं लिखा, पहले मैंने ये पॉइंट लिखा और इसका मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया। सही है सर? यस। अच्छा, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि सर r आपके पास में r cos थीटा, उसके बाद में r sin थीटा लिखते थे। यस। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो x एक्सिस के साथ में ये लाइन कितना एंगल 0 डिग्री। सो r की वैल्यू आपके पास में 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 1,1, r की वैल्यू 1, sin 0 0, सो इसकी वैल्यू 1,0। एक दूसरा पॉइंट लेता हूं। लेट अस से देयर इज अ पॉइंट और यहां पे मैं पॉइंट कंसीडर करता हूं, इसे एज्यूम कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने कहा B। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ओरिजिन से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो मैंने कहा कि सर ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है आपके पास में, एक्स एंगल बना रहा है। कितना सर? एक्स एंगल। तो क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? यस सर। कितना? r cos x जितना एंगल बनेगा कॉमा r sin x। यस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी b पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आपके पास में r की वैल्यू 1, दिस इज cos ऑफ x, कॉमा r की वैल्यू 1, दिस इज sin ऑफ x। ठीक है ना सर? यस। तो b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक और पॉइंट लेता हूं। लेट अस से देयर इज अनदर पॉइंट। इस पॉइंट का नाम रखा मैंने c। क्या रखा सर? इसे मैंने कहा c। चलो यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं। लेट अस से दिस पॉइंट इज c। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। आप कहोगे कि सर ये कितने एंगल पे आपने बनाया? तो मैंने कहा कि सर यहां से क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन दिस पॉइंट C टू O, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। और मैंने कहा कि सर ये जो मेरे पास में एंगल है, ये जो एंगल मेरे पास में है, लेट अस से y। तो टोटल एंगल कितना बना सर? x प्लस 1। C पॉइंट पर आने के लिए टोटल एंगल x प्लस 1। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? r cos x प्लस 1। यस सर। तो ये कोऑर्डिनेट होगा आपके पास में सर r की वैल्यू 1, cos ऑफ x प्लस 1, कॉमा r उसके बाद में sin ऑफ x प्लस 1। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। अब क्या करते हैं सर, एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं। लेट अस से देयर इज ए पॉइंट। यहां से मैंने क्या किया, यहां पे मैंने y एंगल ले रखा है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, कुछ एंगल पे यहां y लिया है, एक और y एंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं। देखना यहां से एक और y एंगल मैंने कंसीडर किया, लेट अस से इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैंने उस पर जो पॉइंट मिला मुझे, ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट का नाम रखा मैंने D। इसे मैंने कहा सर D का कोऑर्डिनेट मैं यहां पे लिखने वाला हूं। अब ये देखो, मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन मैंने इसको कंसीडर किया, तो ये एंगल कितना होगा y माइनस ऑफ y। ठीक है? जितना एंगल यहां पे है सेम एंगल मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखा है। ठीक है सर? यस। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? r की वैल्यू 1, cos of minus of y, this is cos of minus of y, comma r की वैल्यू 1,
साइन ऑफ माइनस ऑफ y, साइन ऑफ माइनस ऑफ y, तो दिस इज द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट d, d पॉइंट का कोऑर्डिनेट, d पॉइंट इज हियर, ठीक है ना सर? यस। अब देखो cos माइनस ऑफ y की वैल्यू कितनी, cos y, यस पढ़ा हमने, यस। तो यहां पे क्या होगा, इसी को मैंने इक्विवेलेंट करके लिख रहा हूं, यहां पर देखना cos ऑफ y कॉमा sin of minus y minus sin y, so this point is minus of sin y, minus of sin y, ठीक है? यस। अब मैं क्या कर रहा हूं देखना है सर, यहां से पॉइंट B को मैं D पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूं, ज्वाइनिंग द पॉइंट B टू पॉइंट D, ठीक है? यस। इस पॉइंट को B को मैंने D से ज्वाइन कर लिया, मेरे पास में एक ट्रायंगल मिला, ठीक है सर? यस। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, C पॉइंट को A पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूं, देखना C पॉइंट को A पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया, C पॉइंट को A पॉइंट से ज्वाइन किया, एक और मेरे पास में ट्रायंगल मिल गया, ठीक है सर? यस। तो मेरे पास में दो टाइप्स के ट्रायंगल हैं, देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल है मेरे पास, नॉट टू टाइप्स, दो ट्रायंगल्स है मेरे पास में। फर्स्ट ट्रायंगल इज COA या फिर AOC कह सकते हो। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल मेरे पास में BO, यहां पे D, दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज D सर, ठीक है ना? यस। दोनों ट्रायंगल में कुछ चीजें कॉमन देखते हैं, क्या सर? दोनों ट्रायंगल की बात करो, देखो यहां से इन ट्रायंगल में लिखूंगा, कंपेयर करते हैं इन ट्रायंगल BOD एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल आपके पास में AOC में कंपेयर कर रहे हैं। जैसे बचपन में याद है कॉन्ग्रुएंट करते थे ट्रायंगल को, यस, यहां पे भी मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस एंगल की बात करूं, देखो यहां से इस ट्रायंगल में BOD, दिस इज BOD, तो इसमें देखो BOD में ये वाला जो OD है रेडियस है, यहां पे भी ये भी क्या है सर? रेडियस है, दो रेडियस आपके पास में, ओके। दूसरे ट्रायंगल में अगर मैं AOC में बात करता हूं तो ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, दिखा ना? यस। तो दो साइड इक्वल हो गए मेरे पास में। अब दोनों साइड के बीच का अगर एंगल इक्वल हो जाए, सर याद है आपको SAS क्राइटेरिया हम लोग पढ़ते थे, टू साइड्स आर इक्वल, मेरे पास में ये वाली साइड और ये वाली साइड, यहां पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है अगर वो दोनों भी इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है? तो चलो सोचते हैं कि सर यहां पे देखो इस वाले ट्रायंगल में BOD में बीच में एंगल कौन? इस वाली लाइन और इस वाली लाइन OB और OD के बीच में कौन सा एंगल है सर? दिस इज कंप्लीट एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल है, ठीक है? और ये कितना है सर? दिस इज y प्लस ये समथिंग, y प्लस समथिंग, y प्लस COD, एंगल y प्लस COD, ठीक है? यस। अब यहां पे देखें दूसरे ट्रायंगल में जो AOC है, इसमें देखो ये पूरा का पूरा एंगल कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना, y, मैग्नीट्यूड कितना है, y, सही है सर? उसके बाद में ये एंगल COD, हाँ दोनों का एंगल सेम है सर, यस। तो मैं यहां से लिखूंगा आपके पास में क्या सर? उस वाले ट्रायंगल में दिस इज BO इज इक्वल्स टू, इसके वाले के आपके पास में OA के इक्वल मैंने लिख दिया। उसके बाद लिखा मैंने OD, दिस इज OD इज इक्वल्स टू, यस, OD इज इक्वल्स टू OC, दिस इज OC, और दोनों के बीच का एंगल मतलब BOD, दिस इज एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC। तो ये आपके पास में साइड और एंगल, दोनों साइड के बीच में ये एंगल है, देयरफॉर आई विल से दैट कि बोथ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल BOD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब बताओ किसके कॉन्ग्रुएंट करो? सर इसको मैं क्या कर रहा हूं, देखना यहां से OC किसके इक्वल है? OC इक्वल है OD के, OC किसके इक्वल है? OD के, मींस OC को मैं यूं लेके आता हूं, इसे देखो मैं यूं, ठीक है सर? ये वाली लाइन इसके ऊपर, ये वाली लाइन यहां पे, देखो यहां से इस ट्रायंगल को मैं रोटेट करके लेके गया और इसको टर्न कर दिया, तो ये इस पे मींस B के पास में गया A, तो यहां से मैं लिखूंगा आपके पास में AOC।
दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो फ्रॉम CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। मींस AC इज इक्वल्स टू आपके पास में क्या होगा सर, देखो यहां से BD, तो यहां से मैं कहूंगा फ्रॉम CPCT क्या आएगा मेरे पास में, BD इज इक्वल्स टू AC, ठीक है ना। यस, इसे कॉपी करें। अब CPCT से तो ये तो मैंने लिख दिया आपके पास में, कॉन्ग्रुएंट हो गया, मींस ये डिस्टेंस इक्वल है इस डिस्टेंस के इक्वल में। अब हमने 10th क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है सर। यस, तो डिस्टेंस फार्मूला मैं यूज करूंगा यहां पे, और BD की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और AC की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, और दोनों को इक्वल कर लेंगे हम लोग। चलिए इसे कॉपी करें और यहां से कैलकुलेट करते हैं BD क्या होगा और आपके पास में AC क्या होगा। चलो मैं इसे बता दे रहा हूं, ठीक है ना सर। यस, मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट D का कोऑर्डिनेट यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलो यहां से हम लोग कैलकुलेट करके लिखते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं सर, देखना यहां पे लिखूंगा मैं कि कौन सा डिस्टेंस है, BD। सो आई विल राइट हियर BD इज इक्वल्स टू, BD मतलब ये डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ यस D से लेकर के D, मींस दिस, इसका x माइनस इसका x, तो इसका x क्या आपके पास, दिस इज cos ऑफ x माइनस इसका x कौन है सर, दिस इज cos ऑफ x प्लस y, है ना। इसका क्या करूं, होल स्क्वायर, प्लस में इसका y माइनस इसका y, दिस इज sin ऑफ x माइनस sin ऑफ x प्लस y, इसका क्या करो सर, होल स्क्वायर, दोनों के बीच में क्या रहता है, प्लस रहता है आपके पास में। यस, इज इक्वल्स टू, यस ये तो BD हो गया, BD किसके इक्वल है, AC के। तो चलो मैं यहाँ पे AC भी लिख लेता हूँ। AC क्या है मेरे पास, A से लेकर के C तक का डिस्टेंस। ओके सर, मैंने मिस्टेक करा, देखो D पॉइंट मेरे पास में ये है, दिस इज नॉट D पॉइंट, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ C, ये C का कोऑर्डिनेट है सर आपके पास में, तो मैं ये लिख रहा हूँ D का कोऑर्डिनेट आपके पास में वो है cos y, दिस इज cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस ऑफ sin y, माइनस ऑफ sin y का मतलब आपके पास में क्या होगा, प्लस sin y, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब मैं AC की बात करूंगा, A और C के बीच में, तो देखो यहां से इसका कोऑर्डिनेट कितना, A से लेकर के C है, तो पहले वाले में से बाद वाले को माइनस करता हूं, क्योंकि मैंने AC लिखा है, तो 1 माइनस cos ऑफ x प्लस y होल स्क्वायर, प्लस में 0 माइनस sin ऑफ x प्लस y होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, दोनों में क्या होगा, स्क्वायर रूट आपके पास में। अब क्या करते हैं सर, BD और AC को क्या करेंगे, इक्वल कर लेते हैं। अगर BD और AC को इक्वल करूंगा, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे मेरे पास मिला BD इक्वल्स टू AC, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। आफ्टर इक्वलिंग क्या मिलेगा मेरे पास में, इन सभी को मैं डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है। यस, चलो देखते हैं, यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में मेरे पास में कुछ रिजल्ट आएगा। अगर मैं BD और AC को इक्वल करता हूं तो दोनों पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, यस स्क्वायर कर देते हैं, बचा मेरे पास में दिस विल बी cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, प्लस में sin ऑफ x प्लस sin ऑफ y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे बचा दिस इज 1 माइनस cos ऑफ x प्लस y होल स्क्वायर, प्लस में माइनस का होल स्क्वायर प्लस, तो ये होगा आपके पास में sin स्क्वायर ऑफ x प्लस y, sin स्क्वायर ऑफ x प्लस y। अब यहां से क्या करूं मैं, इसको बेसिक फार्मूला से हम लोग सिंपलीफाई कर लेते हैं, a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हैं, तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर ऑफ x, दिस विल बी cos स्क्वायर ऑफ x माइनस ऑफ 2 cos x cos ऑफ y प्लस में cos स्क्वायर ऑफ y प्लस में, चल sin स्क्वायर ऑफ x, दिस विल बी sin स्क्वायर ऑफ x प्लस 2 sin x
sin y प्लस में प्लस साइन स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल्स टू इस साइड में, इस वाले में मैं करता हूं, क्या मिलेगा यहां से सर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, यस, यहां से होगा आपके पास में a स्क्वायर की जगह पे 1, उसके बाद में माइनस 2 cos ऑफ x प्लस y प्लस b स्क्वायर की जगह पे ये, दिस इज cos स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस y, x प्लस y, प्लस में यहां पे क्या सर, sin स्क्वायर x प्लस y। अब देखो इसे सिंपलीफाई, एक क्या रिजल्ट आता है हमारे पास में, ये cos स्क्वायर x है, हाँ आइडेंटिटी पता है कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो मैंने ढूंढा sin स्क्वायर x से कहीं, यस सर, देखो sin स्क्वायर x मिल गया, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, 1 हो गया, सो आई विल राइट हियर दिस इज 1। उसके बाद में देखो cos स्क्वायर y है और sin स्क्वायर y है, तो 1 प्लस ये भी आपके पास में दोनों मिलकर के क्या बनेगा 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद में माइनस ये दो चीजें बची है मेरे पास में, 2 sin x 2 cos x cos y, उसके बाद फिर 2 sin x sin y, सो मैं यहां पे इस तरह से लिख देता हूं कि सर 2 cos x cos y, उसके बाद में 2 sin x sin y, ये बचा मेरे पास में, ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट साइड में देखते हैं क्या बचा, राइट साइड में ये, और देखो यहां से कि cos स्क्वायर का आर्गुमेंट क्या है x प्लस y, sin स्क्वायर का आर्गुमेंट कौन है x प्लस y, तो क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, तो ये दोनों भी मिलकर के 1 बनेगा, बनाइए, ये दोनों भी मिलकर के 1 और ये दोनों 1 और यहां पे 1, तो दिस विल बी 2 माइनस ये बचा आपके पास में 2 cos ऑफ x प्लस y, ये रिजल्ट में आया मेरे पास 1 प्लस 1 2, तो यहां पे भी 2 है और यहां पे भी देखो 2 है आपके पास, दिस विल बी 2 और ये 2 कॉमन ले लूं मैं, यस सर, कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा मेरे पास में, इट विल बी 2 1 माइनस cos ऑफ x इनटू cos ऑफ y, ठीक है सर, यस, यहां से भी 2 चला गया और बचा आपके पास में sin ऑफ x इनटू sin ऑफ y, ये बचा यहां से, या फिर क्या करते हैं सर, इस 2 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 को क्या करते हैं 1 प्लस 1 2 और यहां पे 2 को कैंसिल आउट कर लिया, तो बचा आपके पास में यहां से 2 को कॉमन ले रहा हूं, ये बचेगा आपके पास में, दिस इज sin x इनटू sin ऑफ y माइनस cos x इनटू cos ऑफ y इज इक्वल्स टू, यहां पे आपके पास में है -2, दिस इज cos ऑफ x प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया फिर से एक बार, और यहां पे माइनस है, इस माइनस को यहां भेजूंगा तो यहां होगा प्लस, यहां पे होगा माइनस, सो दिस विल बी cos ऑफ x into cos y minus sin of x into sin of y is equals to cos of x plus y। तो ये एक फॉर्मूला मिला मेरे को, देखो कि cos of x plus y का फॉर्मूला, दिस इज cos x cos y minus sin x sin y, ठीक है, दोनों के अंदर में x plus y था और दोनों सेपरेट होकर के मिला, सो दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, सही है सर, ये फर्स्ट आइडेंटिटी मिला आपको, ठीक है, यस, इसे कॉपी कर लेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग सभी चीज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है सर, यस, ये जो फॉर्मूला मेरे पास में आया, अब कहोगे सर x की किस किस वैल्यू के लिए वैलिड है और y की किस वैल्यू के लिए वैलिड है, x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और 0 कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है सर, यस, कॉपी कर लेंगे इसे, तो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी मिला क्या कि cos x plus y is equals to cos x into cos y minus of sin x into sin y, तो ये जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, नॉट सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल करने के बाद में हमने ये प्रूफ किया, ठीक है सर, यस, ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी है, दिस इज फर्स्ट वन, क्या है ये cos x plus y, ये दोनों डिफरेंट एंगल है, जैसे सपोज कि हमें कहा गया कि सर कैलकुलेट करना है कि 105 डिग्री, अगर मैंने कहा कि सर cos 105 की वैल्यू कितनी होगी, इसे ब्रेक कर लेते, दिस इज 60 प्लस 45 में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो इजीली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यस सर, तो ये इसके बेनिफिट हैं इसको सॉल्व करने का, इसे समझने का,
तो याद रखेंगे कि cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू cos y, बीच में प्लस है तो यहां पे क्या है माइनस sin x इंटू sin y, दोनों आपका सेम है और दोनों आपके पास में सेम। अब बात करते हैं अगर मेरे पास में यहां पर माइनस हो जाए, अगर मैं y को माइनस y से रिप्लेस कर दूं तो यहां पे माइनस आ सकता है, तो मैं कहूं, मैंने कहा कि रिप्लेस y बाय माइनस ऑफ y, तो क्या बनेगा सर, दिस इज cos x माइनस ऑफ y, इस y को माइनस y से रिप्लेस किया इज इक्वल्स टू cos x की जगह पे कुछ भी नहीं चेंजेस, x की जगह पे x ही, y को माइनस y से रिप्लेस करूंगा, दिस विल बी cos ऑफ माइनस ऑफ y माइनस sin ऑफ x इनटू sin ऑफ माइनस ऑफ y। अब बताओ क्या होगा, cos ऑफ माइनस y cos y, मैंने आपको बताया था सर कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना सर, यस, तो ये cos थीटा के इक्वल में। अगर मैं बात करूं कि sin ऑफ माइनस ऑफ थीटा, तो माइनस ऑफ sin थीटा, माइनस sin बाहर आता है sin के केस में, तो चलो यहां से इसे मैं लिखूंगा, दिस इज cos ऑफ x इनटू cos ऑफ y, ये माइनस sin x को sin x लिखूंगा और sin ऑफ माइनस y माइनस sin y, तो ये माइनस बाहर आया और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, दिस इज sin x इंटू sin ऑफ y, ठीक है। सो दिस इज आवर अनदर फार्मूला, अनदर आइडेंटिटी फॉर cos x माइनस y, डिफरेंस ऑफ एंगल के बारे में, ठीक है सर, यस। आपको जैसे कि मैंने कहा कि सर cos 15 डिग्री कैलकुलेट करना है, इसको डिफरेंस में लिख सकते हैं, जिसके बारे में मुझे मालूम है उनके डिफरेंस में, क्योंकि cos 60 मालूम है, cos 45 मालूम है, तो यहां से लिख सकते हैं cos ऑफ 60 डिग्री माइनस ऑफ 45 डिग्री 15 आया, और इसे हम लोग ब्रेक करके ओपन कर सकते हैं, तो cos 15 डिग्री की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है सर, यस। तो ये दो आइडेंटिटीज हमारे पास में अभी आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वन, यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस है, cos वाले में क्या हो रहा है कि दोनों cos है, cos वाले में दोनों cos है, बाद में दोनों sin है, यहां पे भी cos, यहां पे दोनों sin। अगर यहां पे माइनस होता है तो बीच में आपके पास में क्या होगा, प्लस होगा। चलो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी के बारे में कि सर अगर मेरे पास में यहां पे sin होता, sin x प्लस y हो, तो उसके फॉर्मूलाज क्या बनेंगे मेरे पास में। तो सर एक चीज बताओ कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि sin 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, 90 पे चेंजेस होते हैं, यस सर, एंड दिस विल बी cos थीटा, सही है सर, यस। मैंने कहा कि सर sin, अगेन फिर से 90 को कह सकते हैं π/2 माइनस ऑफ, मैंने इसको कह दिया अल्फा, तो क्या होगा 90 पे चेंज, sin चेंज होगा cos में, दिस विल बी cos ऑफ अल्फा, अगर ये मैंने अल्फा लिखा तो ये अल्फा होगा। अगर मैंने कहा आपके पास में sin 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस मैंने कह दिया a, तो क्या होगा, किसमें चेंज होगा, sin चेंज होगा cos में, दिस इज cos, और माइनस के बाद में जो भी है वो लिखा हुआ रहेगा आपके पास। अगर मैंने कहा आपके पास में sin, हाँ अब ये चीज देखो सर कि यहाँ पे कौन है आपके पास में a, तो 90 माइनस a लिखा गया, यहाँ पे अल्फा है, दिस इज 90 माइनस अल्फा, यहाँ पे थीटा है, दिस इज 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है सर, यस। अब बात आई, अगर मुझे साइन में लिखना होता, अगर मुझे साइन चाहिए, सही है सर, अगर मुझे साइन a चाहिए तो इसे क्या लिखूंगा सर, मैं cos में लिखूंगा इसे, यस, इसे मैं लिखूंगा कि सर cos π/2 माइनस a, लिख सकते हैं इसे, यस सर। अगर मुझे साइन अल्फा चाहिए, साइन अल्फा ही चाहिए, तो मैं लिखूंगा सर cos 90 माइनस अल्फा। अगर मुझे साइन x प्लस y चाहिए, देखो x प्लस y चाहिए, तो क्या लिखूंगा सर cos 90 माइनस कौन, ये पूरा का पूरा x प्लस y, अगर a चाहिए था तो a, अल्फा चाहिए तो अल्फा, अगर x प्लस y चाहिए तो x प्लस y लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं क्या सर, यस। तो देखो ये मेरे पास में sin x प्लस y मिल सकता है, किस तरह से सर, यूं करेंगे। तो चलो हम sin x प्लस y कैलकुलेट करने के लिए cos का फार्मूला यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि cos का फार्मूला मुझे मालूम है टू एंगल के सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है सर, आइए यूज करते हैं। सो आई विल राइट हियर sin ऑफ
नेक्स्ट के लिए sin ऑफ x प्लस y इट इज रिटन एज sin आपके पास में 90 डिग्री, बताओ जो चीज यहाँ पे है वो लिख लूं, यस सर। ये कंप्लीट x प्लस वाई है तो यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट में लिखा मैंने x प्लस वाई। तो ध्यान रखने ये आइडेंटिटीज आपको, इसलिए ये सारे फॉर्मूलाज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। सॉरी दिस इज नॉट साइन, दिस इज कॉस, क्योंकि मुझे साइन में चाहिए तो कॉस 90 पे चेंज होता है, कॉस चेंज हो गया साइन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां से इसे माइनस को ओपन कर देते हैं यहां से। अगर मैं इसको ओपन करूंगा दिस विल बी cos ऑफ π/2 माइनस x, ये माइनस इसके साथ चला गया माइनस ऑफ y। अब यहां पे तीन एंगल हो गए, ये तो यहां पे एंगल कितने हैं मेरे पास में, 2 एंगल्स हैं, यहां पे भी 2 एंगल्स हैं, x और y, x और y। तो इसे भी क्या करते हैं सर हम लोग कि 2 एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। इन दोनों को मैंने 1 कह दिया, इसको मैंने दूसरा बोला, ये कंप्लीटली पार्ट को π/2 माइनस x को मैंने 1 ले लिया, ठीक है सर, यस। तो चलो फॉर्मूला से ओपन करते हैं। अगर मैं इस कंप्लीट पार्ट को मैंने कहा x और इसको मैंने कहा y, तो क्या फॉर्मूला होगा, cos x माइनस y का फॉर्मूला बता सकते हैं। चलो मैं cos कैपिटल X कैपिटल Y लिखता हूं यहां से, तो क्या होगा आपके पास में सर cos कैपिटल X इनटू cos ऑफ कैपिटल Y, उसके बाद में माइनस, बीच में क्या है सर माइनस है, तो यहां पे क्या होगा प्लस, उसके बाद में sin ऑफ कैपिटल X इनटू sin ऑफ कैपिटल Y। तो चलो अब कैपिटल X की वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर कैपिटल X की वैल्यू पुट करा जाए तो क्या होगा मेरे पास, दिस इज sin x प्लस y इज इक्वल्स टू cos ऑफ कैपिटल X, बताओ कौन है, π/2 माइनस ऑफ x इनटू cos y, और कैपिटल Y कौन है सर, स्मॉल y, ठीक है। उसके बाद में प्लस साइन, सो देयर इज प्लस साइन, साइन ऑफ कैपिटल X कौन है, π/2 माइनस x, दिस इज π/2 माइनस ऑफ x इनटू साइन ऑफ y, y इज स्मॉल y, ठीक है सर, यस। क्या होगा ये cos π/2 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये cos चेंज हो गया sin में, दिस विल बी sin ऑफ स्मॉल x, दिस इज cos ऑफ स्मॉल y, बीच में प्लस sin ऑफ sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये cos में चेंज होगा, दिस इज cos ऑफ x, और ये आपके पास में sin ऑफ y। तो ये किसका फार्मूला है सर मेरे पास, दिस इज द फार्मूला फॉर sin x प्लस y। तो sin x प्लस y का ये आइडेंटिटी मेरे पास में आ गया, थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है सर, यस। सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल थर्ड फार्मूला आपके पास क्या सर, sin x प्लस y इज इक्वल्स टू sin x इनटू cos y, दोनों डिफरेंट, sin x इनटू cos y। अगर मैं x प्लस y लिखूं तो एक बार sin x cos y, उसके बाद में सर प्लस, यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस, उसके बाद में sin में x हो गया था, sin का x ले लिया था, अब cos का x लूंगा, उसके बाद में sin का y लूंगा, ठीक है सर। ये आपके पास में नेक्स्ट फार्मूला है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर माइनस चाहिए sin x माइनस y, तो क्या करूंगा सर, उसी फार्मूले को भी हम लोग देख सकते हैं कि सर माइनस के लिए y को रिप्लेस करूंगा माइनस y से, तो मैं कहूंगा रिप्लेस y by minus of y, so this is written as sin x minus y is equals to y की जगह पर माइनस y पुट करूंगा, this is sin of x cos of minus y plus cos of x into sin of minus of y। अब इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं इसे, ठीक है सर। नीचे अगर विजिबल है आपके पास में तो ये देखो क्या होगा मेरे पास में, sin of x minus y is equals to sin x का sin x रहा, cos of minus theta cos theta, this is cos of y plus, और ये sin of minus y minus sin y, ठीक है, यहां पे माइनस इनटू प्लस माइनस sin, so this is cos of x into sin of y। so this is our formula, sin x minus y is equals to sin x into cos y, यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस cos x into sin y। याद कैसे रखना है, साइन वाले में दोनों जो पास होते हैं डिफरेंट होता है, एक साइन वाला होता है एक कॉस वाला होता है। अगर मैंने यहाँ पे x माइनस y लिखा है तो कौन पहले है, x वाला पहले, sin x, उसके बाद में cos में y, sin का x cos में y माइनस cos का x sin का y,
ठीक है सर, यस। तो ये दूसरा आइडेंटिटी हमारे पास में मिला, ठीक है, यस। कॉपी कर लेंगे इसे, कर लिया आपने। चलो अब क्या करते हैं सर कि सारे आइडेंटिटी को, चारों आइडेंटिटी को एक जगह पे लिखते हैं। आप कहोगे कि सर साइन कॉस का निकाल, tan का कौन निकालेगा, वो भी तो बताओ। यस, तो वो भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है सर, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन और कॉस के सारे आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ से कॉस का आइडेंटिटी लिखा हुआ हमारे पास में, यस, cos x प्लस वाई। अब cos x माइनस वाई क्या होगा, देखो cos x माइनस वाई सिंपल है, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। देखो मेरे साथ लिखना, cos ऑफ x, उसके बाद में cos ऑफ y, यहाँ पे माइनस तो प्लस, sin, दिस इज sin ऑफ x इनटू sin ऑफ y, ठीक है सर। सिमिलरली अगर मैं सेकंड आइडेंटिटी, दिस इज आवर सेकंड, थर्ड आइडेंटिटी की बात करो, दिस इज sin ऑफ x प्लस y, तो sin cos दोनों चलता है, दिस इज sin ऑफ x इनटू cos ऑफ y, प्लस है तो प्लस, sin का x हो गया तो मेरे पास में क्या लिखो सर, cos का x, उसके बाद में sin का y, ठीक है सर। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ नंबर में, sin ऑफ x माइनस y, x वाला पहले है तो लिखूंगा मैं यहां से sin x इनटू cos ऑफ y, अब यहां पे माइनस sin है तो यहां पे भी माइनस, sin का x हो गया तो किसका x होगा, cos ऑफ x, उसके बाद में आपके पास में sin ऑफ y, ठीक है सर, सॉरी cos ऑफ x आपके पास में sin ऑफ y, ठीक है, यस। तो ये फोर आइडेंटिटीज मेरे पास में है, इसी के बेसिस पे और सारे एंगल्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। sin आपके पास में 15 डिग्री, sin 75 और बहुत सारे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सर, ठीक है। वो थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग tan के फॉर्मूले को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है सर, यस। देखते हैं tan, अगर मैं लिखूं कि सर tan ऑफ फिफ्थ नंबर, tan ऑफ x प्लस y लिखूं, सर हमें पता है tan क्या होता है, sin अपॉन cos, तो यहां से मैं लिखूंगा इसके अंदर का मटेरियल x प्लस y है, ऊपर में लिखूंगा मैं sin x प्लस y डिवाइड बाय sin ऑफ x माइनस y, ठीक है सर। इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ये जो x और y है ये मेरे पास में पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, या फिर x प्लस y जो भी है पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। आप कहोगे क्यों, तो मैंने कहा कि सर tan 90 डिग्री कितना होता है, tan 90 डिग्री टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो होगा आपने ग्राफ में, ग्राफ जब इसका ड्रॉ किया था तो ये आपके पास में इनफाइनाइट पे आपका जा रहा था, 90 डिग्री पे इनफाइनाइट मींस अनडिफाइंड था, मींस टाइम 10 के अंदर का मसाला मेरे पास में 90 नहीं होना चाहिए, ना तो ये 90 का मल्टीपल होना चाहिए, ना तो ये और ना ही दोनों का सम, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे इसे। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉरी, sin अपॉन cos आपके पास में, दिस इज cos ऑफ, ओहो मैंने मिस्टेक कर दिया, चलो tan x प्लस y sin x प्लस y डिवाइड बाय cos x प्लस y, ऊपर में sin का फॉर्मूला लिखते हैं, sin x प्लस y को क्या होगा मेरे पास sin x प्लस y, सो आई विल राइट हियर sin ऑफ x प्लस y। बताओ sin में sin cos दोनों चलता है, दिस इज sin ऑफ x इनटू cos ऑफ y, उसके बाद में सर प्लस cos ऑफ x इनटू sin ऑफ y होल डिवाइड बाय cos का, बताओ दोनों cos वाले चलते हैं, दिस विल बी cos ऑफ x इनटू cos ऑफ y प्लस sin है तो माइनस sin ऑफ x इनटू sin ऑफ y। क्या ये फॉर्मूला है, हाँ इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं सर, कुछ चीजें मुझे ऐसे दिख रहा है इसको सिंपल बनाया जा सकता है। आप कहोगे सर कैसे, देखो मुझे यहां से दिखा कि ऊपर वाले में sin x cos y है, नीचे वाले में देखो cos x cos y है, दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या cos y यहां भी है, यहां भी cos y है। अगर मैं cos y वाले टर्म से डिवाइड कर दूं तो cos y कैंसिल आउट हो सकता है, हाँ तो मैंने क्या किया सर, ये जो पूरा का पूरा टर्म है cos x cos y, cos x cos y ये जो पूरा टर्म है इसी से मैंने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, सही है सर। तो मैं कहूंगा कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इनटू cos y से, तो मैं यहां से लिख रहा हूं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे सर, दिस इज cos x इनटू cos y से,
ये जो टर्म था इसी से ऊपर भी इसी से नीचे भी डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा सर बताओ? ये होगा आपके पास में 10x + y = ये वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूं, यहां पे लिखूंगा तो ये होगा sin x डिवाइड बाय cos y डिवाइड बाय cos x into cos y प्लस में cos x into sin y डिवाइड बाय cos x into cos y होल डिवीजन मेरे पास में। यस ये बाकी है cos x cos y, so I will write here this is cos x into cos y whole divided by cos x into cos y. Is it visible there? Yes. Next one is minus sin x sin y whole divided by cos x cos y, so I will write here cos x into cos y. अब देखो सर कुछ टर्म्स हमारे पास में कैंसिल आउट हो गए, ऊपर वाले में cos y ने cos y को कैंसिल कर, यहां पे चेक करो cos x ने cos x को कैंसिल करा, ठीक है? यस नीचे में ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, cos ने cos को कैंसिल कर दिया, cos y ने cos y को, cos x ने cos x को। यहां पे बताओ sin x नहीं है, sin y नहीं है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है सर? तो जो चीज बचा है उसे ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। sin x upon cos x, हाँ ये तो 10x है सर, क्या है 10x, so I will write here 10 of x, बीच में साइन प्लस आपके पास में तो मैंने लिखा प्लस sin y upon cos y 10y, so this will be 10 of y whole divided by, यहां पे 1 बचा, this is minus 1 minus, हाँ sin x upon cos x क्या होगा सर? sin x upon cos x 10x, so 10x, उसके बाद ये देखो sin y upon cos y, it will be 10 of y, it will be 10 of y। तो सर ये मेरे पास में फॉर्मूला आया कि 10x plus y is equals to 10x plus 10y डिवाइड बाय 1 minus 10x into 10y। तो जो भी आपके पास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका आर्गुमेंट जो है उसके अंदर में दो दो वैल्यू नहीं है, एक एक में चेंज हो गया, देखो यहाँ पे दो दो थे प्लस में, यहाँ पे एक एक में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया, ये आइडेंटिटी आ गया, ठीक है सर? यस सिमिलर चीज हम लोग कॉट के कैलकुलेशन में भी करेंगे, ये जस्ट रिवर्स होगा मेरे पास में, पहले इसे देख लेते हैं। चलो 10 का मैं लिखता हूं फॉर्मूला मेरे पास में, तो 10 का फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज 10 x plus y is equals to, यस 10x, देखो ये x है तो 10x प्लस है तो प्लस 10y डिवाइड बाय 1 माइनस 10x into 10y, 1 माइनस 10x into 10y। अब बात आई, अगर मैं ध्यान रखना यहां पे प्लस तो ऊपर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस साइन आपके पास में, अगर मैंने कहा कि सर y को माइनस y से रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है? दिस इज आवर फिफ्थ आइडेंटिटी, मैंने कहा रिप्लेस, फिर से वही कहानी बिल्कुल सिंपल, रिप्लेस y बाय माइनस ऑफ y, सो दिस विल बी 10 ऑफ x माइनस y इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या होगा 10 ऑफ x, y की जगह पे माइनस y पुट करूंगा तो 10 ऑफ माइनस y प्लस में 10 ऑफ माइनस y होल डिवाइड बाय 1 माइनस x को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 10x 10 y की जगह पर माइनस y पुट करूंगा 10 ऑफ माइनस 1। चलो इसे सिंपलीफाई करके देख लेते हैं कि क्या होगा। आपको याद है फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है सर? माइनस, है ना? यस ये मैंने बनाया था आपके पास में, इस क्वाड्रेंट में 10 कैसा? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो 10 माइनस होता है, और इसमें जो एंगल होता है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये माइनस ऑफ थीटा हो गया, तो 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, सर मैंने पढ़ा था, हमने पढ़ा था 10 ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 थीटा, है ना? यहां पे भी देखो 10 ऑफ माइनस y माइनस ऑफ 10y, तो ये माइनस बाहर होगा, ये 10y होगा, यहां पे भी ये माइनस बाहर आएगा, तो यहां नहीं लिखना है, इसके साथ में ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पे प्लस का साइन होगा और यहां पे माइनस का साइन, सो दिस इज रिटन एज 10x माइनस ऑफ 10y डिवाइड बाय 1 प्लस ये माइनस यहां आ गया, दिस इज 10x into 10 of y, दिस इज फार्मूला फॉर 10x माइनस y। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो ये
अगर यहाँ पे माइनस हो तो ऊपर में माइनस, डिनोमिनेटर में कैसा प्लस होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस है। सो दिस इज आवर सिक्स्थ आइडेंटिटी। हमने 10 भी देख लिया। अब बात आती है कि सर मेरे पास में कॉट का क्या होगा, सेक का कैसे करेंगे, कोसेक का क्या होगा। तो जनरली हम लोग सेक और कोसेक के बारे में बातें नहीं करते हैं, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं बट काफी लेंथी होता है। एक्चुअल में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि कोई भी चीज हमारे लिए सिंपल हो जाए, इसलिए तो स्टडी कर रहे हैं, है ना सर। यस, अगर डिफिकल्टी हो जाए तो क्या फायदा वहां से, ठीक है सर। यस, तो चलो अब यहां से हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, कॉट के बारे में देखेंगे, ठीक है सर। यस, पहले इसे कॉपी कर लें और जितने भी आइडेंटिटीज लिख रहे हैं उसे याद रखने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉट के फार्मूलाज के बारे में, उसे भी देख लेते हैं कि क्या हमारे पास में फार्मूलाज होंगे। 6 आइडेंटिटीज हमने देख लिया, चलो लिखते हैं यहां से कि सर कॉट x + y क्या होगा। फिर से इसे लिख सकते हैं हम लोग कि सर cos x + y डिवाइड बाय आपके पास में सर sin ऑफ x + y। अब मैं क्या करूंगा, cos के फॉर्मूले को ओपन करूंगा। अगर मैं cos के फॉर्मूले को लिखता हूं तो क्या होगा सर, देख सकते हैं आप, इट विल बी cos वाले में दोनों cos फिर जाकर के sin, प्लस है तो बीच में माइनस, दिस विल बी cos ऑफ x इनटू cos ऑफ y। क्या लिखो उसके बाद में, प्लस है तो माइनस साइन, सो माइनस sin ऑफ x इनटू sin ऑफ y, ठीक है। यस, होल डिवाइड बाय कितना सर, होल डिवाइड बाय sin वाले में बताओ क्या होगा, sin cos, यस, तो sin cos प्लस है तो यहां पे भी प्लस, और क्या होगा, sin का x हो गया तो cos का x, cos का y है तो sin का y, ठीक है ना। यस, अब बात आती है कि सर किससे डिवाइड करेंगे, है ना। ये भी फॉर्मूला बना मेरे पास में, लेकिन इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। इतना याद रखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। यस, आप ये भी याद रख सकते हो। इसे हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड किया जाए। अगर मैं sin x sin y इसको उठाता हूं, अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा यहां पे, यस, तो ये होगा आपके पास में cot x cot y बनेगा, ठीक है सर। यस, तो मैं यहां पे कहता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने कहा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x into sin y, sin x into sin y से डिवाइड करते हैं, यहां भी, ठीक है सर। तो ये क्या होगा आपके पास में, दिस विल बी cos x into cos y डिवाइडेड बाय sin x into sin of y माइनस sin x into sin y डिवाइड बाय sin x into sin of y होल डिवाइड बाय आपके पास में, यस, sin x cos y डिवाइड करना हमें sin x into sin y से, बीच में प्लस साइन है तो वहां पे क्या है सर आपके पास में, दिस इज cos x sin y होल डिवाइड बाय sin of x into sin of y, ठीक है ना सर। यस, अब देखो इसमें कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ, ये sin x ने sin x को, sin y ने sin y, यहां पे cos अपॉन sin x वाला ये हो गया cot x, y वाला ये हो गया आपके पास में cot y। So I will write here cot x into cot of y, यहां पे -1 होल डिवाइड बाय, इसमें बताओ sin x ने sin x को कैंसिल किया, cos y अपॉन sin y cot of y, so it will be cot of y प्लस कौन कैंसिल हुआ, sin y से sin y कैंसिल हुआ, cos x upon sin x, this will be cot of x, this is cot of x, and this formula is for cot x plus y के लिए, ठीक है ना, cot x plus y के लिए मेरे पास। तो क्या फॉर्मूला है, देखो cot x plus y में रिवर्स है, उस वाले में था 10x plus 10y, याद है आपको, 10x plus y में 10x plus 10y। अभी देखो cot वाले में cot वाला दोनों प्लस वाला जो है नीचे चला गया है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये नीचे में ऐड हो रहे हैं, पहले y वाला है फिर बाद में x वाला है, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास में फिलहाल y वाला यहाँ पे पहले लिखा बाद में x वाला लिखा है, और यहाँ पे सर cot x cot y -1,
वहां था 1 माइनस, यहां पे दिस -1, वहां था 1 माइनस 10x इंटू 10y था। अगर मैं नेगेटिव वाले फॉर्मूले की बात करूं कि सर cot x माइनस y, तो y को किससे रिप्लेस करूंगा? माइनस ऑफ y से, ठीक है ना सर। किसी स्टूडेंट के माइंड में आया कि सर क्या x वाले को माइनस में चेंज करूं तो क्या होगा? x को अगर माइनस में रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस एक्स प्लस वाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। फॉर्मूलाज मेरे पास में सेम चीज रहेंगे, ठीक है सर। यस, तो मैं यहां से क्या करता हूं, y को माइनस y से रिप्लेस करता हूं। अगर मैं y को माइनस y से रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास में आइडेंटिटी बनेगा, मैंने कहा रिप्लेस y इस फॉर्मूले के बाद में, ठीक है, रिप्लेस y बाय माइनस ऑफ y, ठीक है सर। तो फॉर्मूला विल बी cot ऑफ x माइनस y इज इक्वल्स टू, x के साथ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दिस इज cot ऑफ x cot ऑफ माइनस y माइनस cot y, तो ये आपके पास में माइनस होगा फॉर्मूले में, तो यहां पे माइनस, दिस इज cot ऑफ y। उसके बाद में सर -1 होल डिवाइड बाय cot ऑफ माइनस y माइनस cot y, दिस इज माइनस ऑफ cot y प्लस cot x। हाँ, ये फॉर्मूला देखो रिवर्स हो गया मेरे पास। क्या रिवर्स हुआ सर? इसे देखो, यहां से क्या कर सकते हैं, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लूंगा तो बनेगा मेरे पास में दिस इज cot x इनटू cot y प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस मैंने बाहर ले लिया और यहां से भी माइनस को कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं यहां से भी माइनस को कॉमन लूंगा तो ये होगा आपके पास में cot y और आपके पास में माइनस ऑफ cot x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और बचा मेरे पास में फॉर्मूला दिस इज cot x इनटू cot y प्लस ऑफ 1 होल डिवाइड बाय cot y माइनस ऑफ cot x। ये किसका फॉर्मूला है सर? cot ऑफ x माइनस y। देखो सिमिलैरिटी क्या है, अगर x प्लस y करते हैं तो cot x cot y माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय cot y प्लस cot x। दोनों देखो y वाला आपके पास में ये y है और यहाँ पे प्लस x cot x है, यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस है तो नीचे वाले में प्लस, यहाँ प्लस है तो नीचे वाले में प्लस और ऊपर वाले में माइनस। अगर मैं यहाँ पे माइनस रखता हूँ, सेम चीज है, देखो सेम चीज है आपके पास। अगर बीच में माइनस है तो नीचे में माइनस और ऊपर में आपके पास में प्लस। सेम फॉर्मूला, नीचे में क्या करो माइनस लगाओ, ऊपर में क्या करो प्लस लगाओ, ये कॉट वाले फॉर्मूला में आता है, ठीक है ना सर। यस, तो चलो इसे कॉपी कर लें। अब इसके बाद हम लोग और सारे फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर। पहले कुछ वैल्यूज देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद में और सारे फॉर्मूलाज, रिडक्शन फॉर्मूलाज भी यहां पे देखेंगे, ठीक है सर। यस, चलो मैं इसे बता दे रहा हूं। अब सारे आइडेंटिटीज को क्या कर सकते हैं आप एक जगह पे लिख सकते हैं। कॉट में बच्चे कंफ्यूज करते हैं तो ध्यान में रखना cot x cot y माइनस, प्लस है तो यहां पे माइनस और नीचे में आपके पास में प्लस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री, उसके बाद में सर cos 15 डिग्री एंड tan ऑफ 15 डिग्री, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ, अब सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि ये साइन तो लिखा हुआ है मेरे पास, बट कौन सा एंगल है सर? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री को टू एंगल के बारे में सोचना है आपको, किसमें से किसको ऐड कर दूं या फिर किसमें से इसको माइनस कर दूं, और जिसको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू पर हमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ठीक है। यस, जैसे सपोज कि मैंने यहां से sin 15 लिखा है, लेट अस से sin 15, हमें कौन कौन सा एंगल मालूम है? 0 मालूम है, sin 0 क्या होता है। उसके बाद में सर हमें sin 30 डिग्री मालूम है, उसके बाद मालूम है सर हमें sin ऑफ 45 डिग्री, sin ऑफ 60 डिग्री मालूम है, उसके बाद में sin ऑफ 90 डिग्री मालूम है। तो ये सारी वैल्यू हमें मालूम है, इसी की हेल्प से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यस, तो बताओ 15 कैसे मिलेगा, कौन से एंगल में किसको माइनस कर दूं? सर अगर मैं 60 में 45 माइनस कर दूं 15 मिलेगा क्या? यस सर। सर अगर मैं 45 में
30 माइनस कर लो तो भी मेरे पास में 15 मिलेगा। अब आपकी मर्जी, बताओ क्या पुट करूं। चलो 60 और 45 लिखते हैं, ठीक है। यस, तो मैंने लिखा यहां से sin 15 को लिखूंगा sin ऑफ 60 डिग्री माइनस ऑफ 15 डिग्री, ठीक है ना। यस, अब देखो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। क्या होगा फॉर्मूला, अगर मैं इसको पूरे टर्म को मैंने कह दिया आपके पास में x और इसको कह दिया y, तो sin x माइनस y का फॉर्मूला वहां पे माइनस होता है, एक sin एक cos। चलो मैं लिखता हूं फॉर्मूला, तो ये एक फॉर्मूला मैं ऊपर में लिख देता हूं, दिस इज sin of x माइनस y इक्वल्स टू sin of x इनटू cos of y, बीच में माइनस माइनस, sin का x हो गया तो किसका x होगा, cos का x होगा, cos का y हो गया तो sin का y होगा, ठीक है सर। यस, चलो पुट कर देते हैं, sin of x sin of 60 डिग्री, sin of 60 डिग्री, cos of y cos of 15 डिग्री, हाँ सर दिस इज 45, cos of 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। अब देखो sin 60 हो गया तो cos 60 होने वाला है, माइनस cos of 60, cos 45 हो गया तो sin 45 है ना। अब सभी की पर्टिकुलर वैल्यू को यहां पे पुट कर लेते हैं। अगर मैं sin 60 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे सर दिस इज नथिंग बट दिस इज √3 डिवाइड बाय 2। मैंने कहा सर cos 45 बताओ, आप कहोगे सर 1/√2, माइनस का साइन माइनस साइन। मैंने कहा cos 60 आप कहोगे सर 1/2, मैंने कहा सर sin 45 आप कहोगे सर 1/√2। बिल्कुल सिंपल है, इसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। कैसे करें सिंपलीफाई, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 × 1 कितना होगा, या फिर आप कर सकते हो यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, यहां पे कॉमन आ रहा है 1/√2 1/√2 और 1/2 1/2 भी कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या कर लिया सर 1/2 √2 को कॉमन ले लिया, यहां पे बचा आपके पास में √3, यहां बचा आपके पास में -1। इसी को हम लोग लिख सकते हैं सर √3 - 1 डिवाइड बाय 2 √2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। इसे और सॉल्व करना चाहेंगे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये मेरे पास में sin 15 डिग्री की वैल्यू है। सिमिलरली हम लोग cos 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद tan 15 डिग्री कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप कॉपी कर लेंगे यहां से। चलो √3 - 1 डिवाइड बाय 2 √2, ठीक है। यस, अब हम लोग बात करेंगे cos 15 डिग्री के बारे में। सो आई विल राइट हियर cos ऑफ 15 डिग्री। cos ऑफ 15 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, हाँ cos ऑफ 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, सेम चीज cos 60 - 45। सो आई विल राइट हियर cos ऑफ 60 डिग्री माइनस ऑफ 45 डिग्री। इसे हम लोग फार्मूला से ओपन कर लेते हैं, ठीक है सर। यस, फार्मूला से ओपन करूंगा यहां पे क्या होगा, हाँ cos का फार्मूला, तो दोनों cos cos फिर बाद में sin sin, दिस विल बी cos ऑफ 60 डिग्री इनटू cos ऑफ 45 डिग्री, बीच में माइनस है तो यहां पे आपके पास में प्लस साइन, ये होगा आपके पास में sin ऑफ 60 डिग्री, उसके बाद में sin ऑफ 45 डिग्री। इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे, cos 60 is equals to 1/2 into cos 45 is 1/√2, sin 60 √3 divided by 2, sin 45 this is 1/√2। सही है सर। यस, अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 1/2 √2। यस, तो यहां से 1/2 √2 कॉमन ले लिया, यहां पे बचा 1 और यहां बचा आपके पास में √3। तो इसकी भी वैल्यू मालूम पड़ गई कि सर मेरे पास में cos ऑफ 15 डिग्री जो है √3 + 1 डिवाइड बाय 2 √2 है। sin वाले में √3 - 1, cos वाले में मेरे पास में √3 + 1 डिवाइड बाय 2 √2, ठीक है। यस सर, अगर आप tan 15 कैलकुलेट करना चाहो तो sin 15 डिवाइड बाय cos 15 कर सकते हैं, ठीक है सर। आप, मैं कहूंगा कि आपको ये सारे रिजल्ट अगर याद रख सकते हो तो रख लेना, ठीक है सर, आपको बाद में यूज आएगा। अगर मैंने कहा सर tan 15 डिग्री कैलकुलेट कर ले, चलो tan 15 कैलकुलेट कर लेते हैं। tan 15 डिग्री इसी फॉर्मूले से sin ऑफ 15 डिग्री डिवाइड बाय
cos ऑफ 15 डिग्री क्या होगा मेरे पास, sin 15 डिग्री इज √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2 होल डिवाइड बाय √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2 और 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट हुआ, ये बचा मेरे पास में √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1। तो ये आपके पास में फार्मूला आ गया किसका, tan 15 डिग्री का, ठीक है सर, यस tan 15 डिग्री की वैल्यू नॉट फार्मूला √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1। इसे और सिंपलीफाई कर सकते हैं आप, रैशनलाइजेशन अगर कर लेते हो इसका तो क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। मैंने कहा कि रैशनलाइज करो इसे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, ये तो रिजल्ट ये भी हो गया √3 - 1 √3 - 1 + 1 और √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर में भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर को देखो a + b * a - b क्या होगा, a² - b², सो इट विल बी √3² - 1²। ये a - b होल स्क्वायर होगा, सो इट विल बी √3 - 1 का होल स्क्वायर। इसे सिंपलीफाई कर देते, देखो डिनोमिनेटर में क्या होगा सर हमारे पास, √3² * 3 - 1 दिस इज 2, इसका स्क्वायर कर लो, a - b होल स्क्वायर दिस इज √3² * 3 minus of 2√2 plus इसका स्क्वायर प्लस 1, so this will be 3 + 1 this is 4 minus 2√2 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करो दिस इज 2 minus √2, तो ये किसकी वैल्यू आई, tan 15 की। ये भी ऑप्शन में दे सकता है और ये भी ऑप्शन में दे सकता है कि 2 minus √2, ठीक है सर, यस, so this is the value of tan 15। सिमिलरली और सारे एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट करते हैं वो सारे वैल्यू भी, ठीक है, कॉपी कर ले। जो क्वेश्चन अभी कैलकुलेट किया था मैंने tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या था, √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1, उसी को हमने सिंपलीफाई किया था तो आया था 2 - √2। एक तो साइन और कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में निकाला, अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, क्या साइन का निकालोगे, क्या कॉस का निकालोगे, नो सर, हम लोग डायरेक्ट tan का यूज करते हैं। हमें पता है कि फॉर्मूला होता है आपके पास में tan x + y, क्या होता है सर, tan x प्लस ऑफ tan y डिवाइड बाय 1 - tan x into tan y, ये फॉर्मूला होता है, यस सर। तो इसका यूज करते हैं, दो एंगल का सम या फिर 2 एंगल का डिफरेंस। अब देखो आप क्या कर सकते हो, अगर डिफरेंस यहां से सम से नहीं मिलेगा, 10 और 5 को ऐड करूंगा तो 15 आपके पास में मिलेगा, तो 10 की वैल्यू 5 की वैल्यू मालूम नहीं, तो यहां पे मैंने माइनस कर दिया। अगर मैं यहां पे माइनस करूं तो ऊपर में क्या होगा सर, माइनस, और नीचे क्या होगा, प्लस। तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, बताओ क्या लिखूं, x को मैं लिखता हूं सर आपके पास में 45 और y को लिखता हूं आपके पास में 30, तो 15 मिलेगा। आप 60 और 45 भी लिख सकते हो, तो मैं कह लेता हूं चलो 60 डिग्री - 45 डिग्री कह दिया, तो ये 15 डिग्री है। चलो यूज कर लेते हैं, x की जगह पे 60 पुट करूंगा, tan of 60 डिग्री माइनस ऑफ tan of 45 डिग्री होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan of 60 डिग्री इनटू tan of 45 डिग्री, पुट कर लेते हैं वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी सर, √3 माइनस tan 45 1 डिवाइड बाय 1 प्लस √60 की वैल्यू कितनी, tan 60 इज इक्वल टू √3 और tan 45 1। देखो एक बार में आंसर आ गया आपके पास, साइन कॉस कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है सर, यस। अगर मुझे कॉट का पूछा गया तो सर कॉट क्या होता है, tan का जस्ट रिवर्स, दिस इज tan of 15 डिग्री, तो कॉट की मैं बात करूं तो सर 1/tan 15 लिख सकते हैं, यस। इसी को रिवर्स कर लेंगे सर, √3 + 1 डिवाइड बाय √3 माइनस ऑफ 1। तो जरूरी नहीं है कि कॉट का फॉर्मूला भी याद ही रखा जाए, अगर आपको tan का फॉर्मूला याद है तो कॉट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, अगर आपको साइन का फॉर्मूला याद है तो कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस याद है तो सेक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है सर, यस। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ
tan 75 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री, फाइंड tan ऑफ 75 डिग्री। कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या साइन और कॉस की हेल्प लोगे? नहीं, tan का फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना सर। क्या होता है, 75 को ब्रेक करेंगे दो एंगल के फॉर्म में, सोचेंगे कि दोनों की वैल्यू मालूम है अपने को या नहीं, जैसे 45 और 30, tan 45 मालूम है, tan 30 मालूम है, तो यहां से मैं वही एंगल यूज करूंगा। तो ये मैंने कह दिया सर आपके पास में 1 is 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 75 डिग्री। इसे मैंने लिख दिया सर tan of 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या होता है सर आपके पास में, tan x प्लस y, प्लस है तो ऊपर में प्लस, दिस इज tan of x प्लस tan of y, तो 1 माइनस tan x इनटू tan of y, है ना सर। यस, प्लस वाले में ऊपर प्लस, माइनस वाले में ऊपर में माइनस। चल यूज कर लेते हैं, तो आई विल राइट हियर tan of 45 डिग्री प्लस tan of 30 डिग्री होल डिवाइड बाय, क्या लिखो, 1 माइनस, ऊपर में प्लस नीचे माइनस, tan of 45 डिग्री इनटू tan of 30 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू कितनी सर, 1, tan 30 की वैल्यू कितनी सर, 1/√3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan 45 is 1, tan 30 is 1/√3, सो यहां भी आपके पास में क्या होगा, 1/√3। इसे सिंपलीफाई कर लेते हो। ओ सर देखो, अगर सिंपलीफाई करोगे तो √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 आया। हाँ, ये तो पहले वाले की तरह है, 15 वाले में ये ऊपर था, 75 में ये नीचे है ना सर। चलो याद रखेंगे रिजल्ट में, यहां से दिस इज नथिंग बट दिस इज tan of 75 डिग्री। अगर आपको कहे कि साइन वी हैव टू कैलकुलेट साइन 105 डिग्री, है ना, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर, इसको क्या करेंगे सर, ब्रेक कर लेंगे हम लोग। 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री है, क्योंकि साइन 60 साइन 45 मालूम है आपको, तो चलो इसको फॉर्मूले से ओपन करके देखते हैं क्या होगा। चलो, साइन का फॉर्मूला sin x प्लस 1, प्लस रहेगा तो बीच में वहां भी प्लस होगा, तो यहां से मैं लिख देता हूं साइन ऑफ, ये होगा आपके पास में साइन ऑफ 60 डिग्री इनटू cos 45, cos ऑफ 45 डिग्री, बीच में प्लस है यहां भी प्लस, क्या लिखो, साइन का 60 हो गया cos का 60 डिग्री इनटू cos का 45 हो गया साइन का 45, सो इट विल बी साइन ऑफ 45 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, sin 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, cos 45 विल बी 1/√2 प्लस cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 एंड दिस इज 1/√2। तो दोनों में कॉमन क्या है आपके पास में, 1/2√2, यस, यहां भी 1/2√2, सो इट विल बी 1/2√2 और यहां पे बचा आपके पास में √3 प्लस 1। ये रिजल्ट मेरे पास में है सर √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2√2, ये आपके पास में रिजल्ट है साइन 105 डिग्री की वैल्यू। ठीक है सर, यस। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखोगे। हाँ, साइन 15 डिग्री में यहां पे माइनस था, अगर आपको याद हो तो साइन 15 डिग्री में माइनस था, लेकिन मेरे पास में साइन 105 में यहां पे प्लस नहीं है। ठीक है सर, रिजल्ट को याद नहीं रखना है, जस्ट एक दो बार करोगे तो आप मेमोराइज कर सकते हो इसे। ठीक है सर, आइए, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यस, इसके बेसिस पे कुछ और फॉर्मूलाज हम लोग देखते हैं। ठीक है सर, यस, इतना कॉपी कर लें। नेक्स्ट फॉर्मूलाज की बात मैं करूंगा, तो स्टार्टिंग से जो जो फॉर्मूलाज हमने पढ़ा था एक बार उसे रिवाइज करते हैं। कॉस का फॉर्मूला देखते हैं, कॉस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, क्या था मेरे पास में, दिस इज cos ऑफ x इनटू cos ऑफ y, प्लस है यहां पे माइनस sin ऑफ x इनटू sin ऑफ y। ठीक है, यस, माइनस वाले में यहां पे प्लस होगा। अब मैं क्या करता हूं, जो y है y को मैं x से रिप्लेस करूंगा, y की जगह पे क्या पुट करने वाला हूं, x। अगर मैं y की जगह पे x पुट करूं तो x प्लस x cos 2x
हाँ, एक फॉर्मूला मिलेगा एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमेशा आपको मिलेगा सर, चाहे वो फिजिक्स में हो या फिर आपके पास में मैथमेटिक्स में हो, हर एक जगह इसकी रिक्वायरमेंट होगी, हर एक चैप्टर में मिलेगा ये। ठीक है सर, यस। तो चलो देखते हैं यहां से, मैंने कहा कि रिप्लेस y बाय x, तो y की जगह पे x पुट करूंगा, दिस इज cos x plus x इज इक्वल्स टू cos of x, दिस विल बी cos of y, उसके बाद में माइनस ऑफ sin x, y की जगह पे x रखना है sin of x, ये बन गया x plus x 2x, दिस इज cos of 2x इज इक्वल्स टू cos, सॉरी इसकी x की जगह y की जगह पे x पुट करना था, तो cos x into cos x कितना, ये होगा आपके पास में cos square of x minus sin x into sin x sin square of x. So this is our first formula of cos 2x. अगर यहीं पे मैं थीटा लिख दूं इस तरह से cos of 2 थीटा, cos of 2 थीटा, तो यहां पे क्या लिखूंगा सर, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रख सकते हो, दिस इज cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा। इसके अंदर का मटेरियल देखो क्या है, इसके अंदर का मटेरियल में आपके पास में डबल है, जो फॉर्मूला बन के आया है यहां पे डबल नहीं है, यहां पे सिंगल थीटा है, ध्यान रखना आपने, अगर cos 2 थीटा है तो आंसर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका हाफ हो गया। अगर मैं आपको यहीं पे फॉर्मूला लिखूं कि सर cos थीटा इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा आपके पास में cos स्क्वायर, इसी का मैं हाफ करूंगा, थीटा का हाफ देखो 2 थीटा का हाफ है थीटा, तो थीटा का हाफ क्या होगा सर, थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस sin थीटा डिवाइड बाय 2 और ये होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला अगर यहीं पे cos थीटा बाय 2 होता तो थीटा बाय 2 का हाफ लिखता मैं थीटा बाय 4, ये लॉजिक से अभी मैंने इसको लिखा। सर दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, आप इसे बोलो या इसे बोलो, x में लिखना है x लिखो, थीटा में लिखना है थीटा लिखो, अल्फा में लिखना है अल्फा लिखो। ठीक है सर, यस, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। यहीं से क्या करते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने cos 2 थीटा देखा, ये cos थीटा देखा, दोनों अलग अलग आपके पास में, दोनों के अंदर का आर्गुमेंट जो है अलग अलग है। अब मैं क्या करता हूं सर, ध्यान रखना आपने, इस cos 2 थीटा को और चेंज करना, इसका रिजल्ट आया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो मैंने सोचा कि पूरे रिजल्ट को cos में ही चेंज करते हैं। ठीक है, cos में ही चेंज करते हैं, मींस ये sin है, sin को cos में चेंज कर लेते हैं, है ना, sin को cos में कैसे चेंज करूं, इस फॉर्मूले को मिटा दो, आप ध्यान रखना इसे। ठीक है सर, यस, इसे मिटा दे रहा हूं, फर्दर हमें इसे लिखने की रिक्वायरमेंट है। सर cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू, cos में चेंज करना है, तो cos में चेंज करूंगा तो यहां पे मैं क्या लिखूं, ये cos में ही है, तो इसने कहा सर में चेंज नहीं होगा, माइनस sin, हाँ sin को चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 10th में भी पढ़ा था। यस सर, अब क्या करूं, इस माइनस को ओपन कर दूंगा, दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, माइनस इनटू माइनस प्लस, दिस इज cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, एंड दिस इज द अनदर फार्मूला फॉर cos ऑफ 2 थीटा। cos 2 थीटा का दूसरा फार्मूला आ गया कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। दिस इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूलाज, एक फार्मूले को दूसरे फॉर्म में मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है ना सर, यस। सबसे पहले आप ये रिजल्ट याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर एक फॉर्मूला याद रखोगे, इसी बेसिस पे मैं आपको 3 फॉर्मूले सिखाऊंगा। ठीक है सर, cos 2 थीटा का। ठीक है सर, चलिए आगे बात करते हैं। अब किसी ने कहा कि सर इसको अगर मैं, हाँ यहां पे अगर थीटा होता, यहां पे देखो 2 थीटा है तो यहां पे इसका हाफ है, अगर ये थीटा होता तो इसका हाफ यहां पे होता थीटा बाय 2, है ना सर। चलो वो भी मैं आपको लिख देता हूं यहां से कि सर अगर मैंने लिखा कि सर cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू
देन इट विल बी 2, यहां पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये होगा आपके पास में cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस 1। ये सारे चीज जब आप लिमिट पढ़ोगे वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है सर, यस। इसी में और थोड़ा इधर उधर करते हैं। इस -1 ने कहा कि मुझे इसके साथ में ही रहना है, मुझे इसके साथ रहना है, तो मैंने कह दिया कोई दर्दनाक कहानी नहीं, इस -1 को दूसरी साइड भेज दो। अगर मैं दूसरी साइड भेज दूं तो देखो क्या होने वाला है सर, इस -1 ने दूसरी साइड चला गया तो ये हो गया 1 प्लस में cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर मुझे cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो इस 2 से डिवाइड कर दूंगा, इस इट विल बी 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, याद बिल्कुल भी नहीं करना, आपको याद करने हैं बस ये फार्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सारे फार्मूले उसके बाद खुद से डिराइव करने, बस इतना ध्यान में रखना आपने। सही है सर, मैं तो वो भी ध्यान नहीं, ये ध्यान रखते हैं, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा, तो आप ये रखना याद, उसके बाद ये सारे लोग अपने याद हो जाएंगे। ठीक है सर, यस। ये सारा फॉर्मूला हमें यूज आएगा लिमिट में, इंटीग्रेशन में ये ज्यादा यूज में आएगा, डिफरेंशिएशन में। ठीक है सर, फिजिक्स में भी आपको यूज में आएंगे, तो याद रखें। चलो आगे बात करते हैं। अब ये जो मैंने कॉस में चेंज किया था इस फॉर्मूला को, इसी फॉर्मूले को हम लोग साइन में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, यहीं से मैं मिटा रहा हूं और साइन में चेंज करके देखते हैं। ठीक है सर, यस। चलो इसको रहने देता हूं, मैं ऊपर मिटा कर लिखता हूं। यस, दिस इज cos स्क्वायर। आप कहोगे सर थीटा कहां से ले लिया, तो x की जगह पे मैंने थीटा लिख लिया था, तो सो डोंट वरी अबाउट दैट सर। cos स्क्वायर नॉट cos स्क्वायर, दिस इज cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या बच्चों सर, दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। हां, अब मुझे क्या करना है, साइन में चेंज करना है। क्या करना है सर, साइन में चेंज करना है। तो ये cos है, इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, तो ये होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये क्या बना, दिस इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहां से आपके पास में cos ऑफ 2 थीटा है ना सर, यस। तो ये दूसरा फॉर्मूला मेरे पास में cos 2 थीटा का है। एक फॉर्मूला तो ये है, दूसरा फॉर्मूला मेरे पास में यहां आया cos 2 थीटा, तीसरा फॉर्मूला मेरे पास में ये आया cos 2 थीटा का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूलाज। अब इसमें जैसे कि मैंने cos स्क्वायर थीटा कैलकुलेट किया था, सही है सर, इसी में मैं sin स्क्वायर थीटा कैलकुलेट कर सकता हूं। तो sin स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरे पास में, देखो इसको इधर लेके आता हूं तो प्लस मिलेगा, और इसको इधर भेज देता हूं तो ये होगा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेजा, यहां पे ऑलरेडी 1 है, ये इस साइड आया, दिस इज cos ऑफ 2 थीटा, दिस विल बी cos ऑफ 2 थीटा। इस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये होगा आपके पास में sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है सर, सो दिस इज आवर अनदर फार्मूला। याद नहीं करने हैं, याद आपको क्या रखना है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है सर, यस। तो मैंने cos 2 थीटा के 3 फार्मूलाज देखा, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा आपके पास में ये। cos 2 थीटा का फार्मूला cos और sin के फॉर्म में, cos 2 थीटा का फार्मूला sin के फॉर्म में, cos 2 थीटा का फार्मूला cos के फॉर्म में। ठीक है सर, यस। एक और चीज बात करेंगे कि cos 2 थीटा का फार्मूला tan के फॉर्म में क्या हो सकता है, चलो उसे भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यस। मैं आपको फॉर्मूलेज याद करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है सर, सबसे पहले हम लोग cos 2 थीटा का फार्मूला लिखते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही मैं यूज कर रहा हूं। इसको tan में चेंज करना है, अगर tan में चेंज करना है तो tan थीटा होता है sin अपॉन cos। ओके, तो मैंने सोचा कि सर इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो
तो इस 1 की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं देखना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा। वी नो दैट, मुझे पता है, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। So in the place of 1, replace it by sin square theta plus cos square theta. Then see the magic of this formula. It will be cos 2 theta equals to cos square of theta minus sin square theta whole divided by 1 की जगह पे this is sin square theta plus cos square of theta. ठीक है सर? यस। अब देखो क्या है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, cos स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, cos स्क्वायर थीटा से, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो मैं कहूंगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं, चलो देखते हैं यहां से, cos स्क्वायर यहां पे है तो ये होगा आपके पास में cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय आपके पास में cos स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है। यहां पे दिस इज sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। सब देखो फॉर्मूला बन गया, cos स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पे सर ये कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा आपके पास में दिस इज नथिंग बट 1 माइनस ये बचा आपके पास में tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये हो गया 1, तो मैंने यहां लिखा 1 प्लस ये बन गया आपके पास में tan स्क्वायर थीटा। सो मेरा फार्मूला आ गया cos 2 थीटा का फार्मूला tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा के फॉर्मेट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, यहां पे डबल एंगल है, यहां पे डबल एंगल है, यहां पे एंगल हाफ है और उसका स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं है, tan का स्क्वायर है सर। ठीक है ना? यस। तो इसे कॉपी कर लेंगे यहां से। तो cos 2 थीटा के फोर फार्मूलाज देखा हमने, 1 2 एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ। चारों को एक जगह लिखते हैं और कैसे याद रखेंगे उसे समझते हैं। ठीक है सर? यस। चलो, ये फार्मूला ज्यादातर यूज में आएंगे जब आप क्लास 12th में जाओगे, है ना, तो वहां पे ये सारा चीज यूज करते हैं आईटीएफ फंक्शन में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है? यस। यहां भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊंगा। चलो इसे मिटाता हूं और सारे फार्मूला को यहां से cos 2 थीटा के फार्मूलाज को एक जगह लिखते हैं, इकट्ठे करके लिखते हैं। फर्स्ट फार्मूला इज cos, देखना यहां से, cos 2 थीटा 2 into थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ चल क्या फॉर्मूला पहला, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखना सर, एक तो sin cos में, अब cos में चेंज करना है तो देखो कैसे याद रखेंगे। अगर cos में चेंज करना है तो cos के नीचे में आप 2 cos स्क्वायर लिख लो और दूसरी की जगह पे -1। ठीक है, इसकी जगह पे -1 पुट कर दिया, माइनस का माइनस रहा, इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया। चलो, अगर मुझे साइन में चेंज करना है तो साइन की जगह पे क्या रखो सर, साइन की जगह पे 2 रखो, 2 sin स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस से रहने दिया, इसकी जगह पे 1। यस, यही है फॉर्मूला मेरे पास में cos 2 थीटा, दिस इज अगेन cos 2 थीटा। और tan वाले की अगर मैं बात करूं, tan वाले की बात करूं तो tan वाला क्या होता है आपके पास में, tan थीटा होता है sin अपॉन cos, होता है ना, sin अपॉन cos। तो साइन वाले को याद रखो, देखो साइन वाले में जब साइन में चेंज हुआ तो 1 माइनस समथिंग है, तो ऐसे याद रखेंगे 1 माइनस आपके पास में tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा। तो ये चार फार्मूलाज मेरे पास में हैं cos 2 थीटा का, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है सर? यस। आप जरूरी नहीं है कि ये सारा इस तरह से लिखो, आप इसके 4 फार्मूलाज और इसको मैं इस तरह से इंट्रोड्यूस करता हूं। ये 4 फार्मूलाज मेरे पास में। ठीक है सर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फार्मूलाज। ठीक है सर? यस। तो ध्यान रखेंगे। अब चलो आगे बात करते हैं, ये cos 2 थीटा तो निकाल लिया, sin 2 थीटास के क्या क्या फार्मूलाज होते हैं उसे भी देख लेते हैं।
फिर टेन टू थीटास के फॉर्मूलाज होंगे, उसे भी देखेंगे। ठीक है सर, यस। तो चलते हैं हम लोग साइन के पास। चल याद कैसे रखेंगे, ये फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, यस। यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अगर cos में चाहिए तो इसके पास में 2 cos स्क्वायर, यहां पे माइनस कर। अगर sin में चाहिए तो sin के सामने 2 sin स्क्वायर, यहां पे आपके पास में इसके सामने पे 1 माइनस के सामने पे माइनस, और ऊपर वाले में यहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, क्या करें sin 2 थीटा के फॉर्मूलाज में से देखते हैं यहां से। तो sin x प्लस y लिखते हैं। sin x प्लस y में क्या था आपके पास, ये था हमारे पास में sin ऑफ x इनटू cos ऑफ y, प्लस है तो यहां पे भी प्लस, दिस इज cos ऑफ x इनटू sin ऑफ y। यहां पर 2x कैसे बनेगा, अगर y को मैं x से रिप्लेस कर दूं तो 2x बनेगा। यस, तो मैंने कहा कि सर रिप्लेस y बाय x। ठीक है सर, यस। तो यहां पे मैंने लिखा सर आपके पास में sin x प्लस x इज इक्वल्स टू sin x इनटू, इसको मैं x से चेंज करूंगा, दिस विल बी cos ऑफ x प्लस, ये है आपके पास में दिस इज cos x, और ये इसको भी मैंने चेंज कर दिया, y की जगह पर x पुट कर दिया तो sin x। sin x cos x, sin x cos x, सेम चीज 2 टाइम्स, दोनों को ऐड कर दिया, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ sin x into cos of x। ये किसका फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin of 2x। याद रखेंगे, दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला एंड वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूलाज। ठीक है सर, आपको ये याद हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि अगर मैं x की जगह पर थीटा लिखूं तो क्या होगा मेरे पास में, sin of 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ sin of थीटा इनटू cos of थीटा। ठीक है, ये 2 बार आ रहा है इसलिए ये ऐड हो रहा है, उसकी वजह से ये 2 आ रहा है, 2 टाइम्स आने की वजह से ये 2 आ रहा है। ठीक है सर, यस। अब देखो इसकी वजह से, इस एंगल की वजह से आपके पास में 2 नहीं आ रहा है, ये नहीं कि यहां पर 2 लिखा तो ये 2, नो, ये 2 आया 2 टाइम्स आने की वजह से, 2 टाइम्स आने की वजह से। अब देखो क्या है, अगर मैं इस, देखो इसको ऑब्जर्व करते हैं, 2 थीटा है तो यहां पे कौन है, थीटा थीटा। ठीक है सर, जैसे कि मैं अगर इस तरह से लिखूं कि sin ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसी को ब्रेक कर लेंगे, sin 2 into 30, तो यहां पे क्या लिखो, 2 टाइम्स ऑफ sin 30 डिग्री into cos ऑफ 30 डिग्री। ठीक है ना सर, यस। तो इस तरह से वैल्यू निकालोगे तो देखो सेम चीज आपको मिलेगा। ठीक है सर, यस, ये फायदे हैं। अब देखो यहां से क्या है, अगर मैंने इसी को लिखा कि सर sin ऑफ थीटा, तो आगे फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका हाफ यहां पे है तो इसका भी हाफ, सो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा डिवाइड बाय 2 इनटू cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला, दोनों अलग अलग है। ठीक है सर, यस, इसे कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर इसी को और लिखना चाहो कि सर मैं लिखूंगा sin थीटा डिवाइड बाय 2, तो यहां 2 तो रहेगा, इस एंगल का हाफ होगा, मींस थीटा अपॉन 4, दिस विल बी sin थीटा डिवाइड बाय 4 इनटू cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय 4, है ना सर, यस। तो ये एक sin का फॉर्मूला मैंने देखा। ठीक है सर, sin और cos दोनों के फॉर्मेट में आप ये याद रखो, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं tan में। अगर मैं इसको tan में चेंज करूं तो क्या होगा, चल sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा इनटू cos ऑफ थीटा। इसके डिनोमिनेटर में 1 है ना सर, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो क्या कर सकते हो, 1 की जगह पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। यस सर, तो चलो पुट कर लेंगे यहां से, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सही है सर, यस, sin ऑफ 2 थीटा। अब मुझे क्या करना है, tan में चेंज करना है। tan में चेंज करने के लिए सर यहां पे देखो cos स्क्वायर है, सही है, ऊपर वाला tan बनना चाहिए, मींस मुझे cos को हटाना पड़ेगा क्योंकि tan होता है sin अपॉन cos।
cos को हटाने के लिए cos से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर में sin बचेगा, लेकिन मुझे ऊपर में tan चाहिए, तो ऊपर में जो sin और यहाँ पे cos बचा है, अगर मैंने एक cos से डिवाइड किया तो ये कटा, अगर मैं एक और cos से डिवाइड करूंगा तो ये tan बन जाएगा। मींस मैंने किससे डिवाइड किया? cos स्क्वायर थीटा से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? यस, तो मैं लिखूंगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना सर? यस, तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। ये बन गया आपके पास में 2 tan थीटा, यहां पे cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये होगा आपके पास में tan स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे डिवाइड किया तो 1 हो गया फार्मूला। दिस इज नथिंग बट दिस इज sin ऑफ 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का फार्मूला मेरे पास में आ गया, दिस इज 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हो आप, दिस इज 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे याद रख सकते हैं सर आप, क्या sin थीटा अगर लिखना हो तो इसके एंगल को हाफ कर लेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखो cos 2 थीटा में और sin 2 थीटा में दोनों के नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर ही है, ध्यान रखना आपको, ठीक है सर? यस, तो ये दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। अब हम लोग बात करते हैं tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, ठीक है सर? यस, tan 2 थीटा का फार्मूला देखते हैं। चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और सारी चीजों के बारे में। तो tan 2 थीटा के लिए क्या होगा मेरे पास में? यस, tan x प्लस y इज इक्वल्स टू, क्या है फार्मूला? दिस इज tan x प्लस, प्लस था तो यहां पे प्लस, दिस इज tan ऑफ y डिवाइड बाय 1 माइनस tan x इनटू tan ऑफ आपके पास में y, ठीक है सर? यस, चलो क्या करें इसे? अगर मुझे इसमें, हाँ एक चीज मैंने आपको बताया था, x और y जो होना चाहिए आपके पास में 90 डिग्री का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो आप यहां पे लिखना, यहां पे नोट करके x y एंड x प्लस y should not be multiple of pi by 2, ठीक है सर? pi by 2 का odd multiple should not be odd multiple of pi by 2, odd multiple of pi by 2 means मेरे पास में 3 pi by 2 नहीं होना चाहिए, pi by 2 नहीं होना चाहिए, 5 pi by 2 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर x की जगह पे pi by 2 पुट करूंगा तो 10 pi by 2 की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। अब मालूम ही नहीं आगे कैसे कैलकुलेट करा जाए, getting my point or not? So we will not put the value of x y or x plus y is equals to multiple of odd multiple of pi by 2, ध्यान रखना है। और cot वाले में should not be multiple of pi, pi के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए मेरे पास, ठीक है सर? यस, तो ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं y को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस y बाय x, तो ये होगा आपके पास में 10x प्लस x, वहां पे होगा आपके पास में 10x प्लस 10y की जगह पे x होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10x में 10x, x की जगह पे कोई भी चेंजेस नहीं, y की जगह पे x पुट करूंगा तो ये होगा आपके पास में 10x। दिस इज सिंपल फार्मूला, 10x प्लस 10x, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 10x डिवाइड बाय 1 minus 10x into 10x, this is 10 square x and this is the formula of 10 2x। किसका फार्मूला है? 10 2x का फार्मूला है and this is very very important formula। अभी मैंने देखा था sin 2 थीटा का फार्मूला, क्या था sin 2 थीटा का फार्मूला या sin 2x कह सकते हो? this is the 2 10x divided by 1 minus 10 square of x, नहीं यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, 10 स्क्वायर वाले में 10 2x वाले में माइनस है, साइन और कॉस में प्लस है, ठीक है सर? ध्यान रखना है आपको। सो यहीं से हम लोग कह सकते हैं tan 2 थीटा, x की जगह पे थीटा पुट कर लो तो 2 थीटा हो जाएगा आपके पास। सो इट विल बी tan of 2 थीटा इज इक्वल्स टू
2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास में, ठीक है सर? यस। तो चलते हैं अगली क्लास में हम लोग बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और सारे इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है सर? यस।